आज की क्लास में एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ेंगे। तो एम्पियर का परपथीय नियम होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर ये होगा म्यू नॉट आई। इसे कहते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। अब इसे लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले ये जो समाकलन है ये बंद समाकलन है, यानी क्लोज इंटीग्रेशन है। तो इसमें जो पथ होगा या पृष्ठ होगा वो बंद होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अब हमें लेना है बंद पथ। किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश, क्योंकि ये बंद समाकलन है, तो किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश अब ये जो बी है इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र अब जो ये समाकलन है तो बी डॉट डी एल जो समाकलन है इसे बोलते हैं रेखीय समाकलन। तो किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घेरी गई पथ द्वारा घेरी गई कुल धारा पथ द्वारा घेरी गई कुल धारा स्मॉल आई, धारा मान ली हमने स्मॉल आई का म्यू नॉट गुना होता है। का म्यू नॉट गुना तो आई का ये म्यू नॉट गुना है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब सबसे पहले एक तार लेते हैं। इसमें एक तार मान लिया हमने एक्स बाई, इस तार के इस तार से स्मॉल आर दूरी पर इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं। ये बी वेक्टर है और डीएल वेक्टर है, ये एक ही दिशा में होंगे। ये है बिंदु पी।
इसमें धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है, धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना कागज तल के लंबवत, माना कागज तल के लंबवत माना कागज तल के लंबवत एक तार एक्स वाई है, एक तार एक्स वाई है, जिसमें ऊपर की ओर स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसे मान लेते हैं केंद्र ओ, ये है केंद्र ओ, इसका केंद्र मान लिया हमने ओ। इसके बारे में लिखते हैं। माना स्मॉल आर त्रिज्या का, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, पथ है जिसका केंद्र ओ, जिसका केंद्र ओ तार पर है, जिसका केंद्र ओ तार पर है। एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र ओ है। वृत्तीय पथ के बिंदु P पर, इसके बाद लिखते हैं वृत्तीय पथ के बिंदु P पर, वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ये वृत्ताकार पथ बिंदु P पर वृत्ताकार तो ये वृत्ताकार पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है। इसे समीकरण 1 मान लिया। तो लिखते हैं वृत्तीय पथ पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच जो कोण होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा। क्योंकि जब ये एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोई कोण नहीं होगा, तो कोण होगा 0 डिग्री। अब हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं। बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर होता है
क्लोज इंटीग्रेशन। अब बी वेक्टर डी एल वेक्टर होता है बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 0 डिग्री है, बी और डी एल के बीच कोण 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लगाएंगे। अब कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये बचेगा केवल बी डी एल, बी आएगा बाहर, अंदर बचेगा केवल डी एल। अब डी एल का मतलब है पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई, तो वृत्तीय पथ है उसकी लंबाई पूरी होती है, परिधि उसकी जो होती है 2 पाई आर, तो इस क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मान होगा 2 पाई आर, पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई जो होती है उसकी परिधि, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। इसे मान ले समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से बी का मान समीकरण 2 में लगाते हैं, तो ये होगा बी वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर, अब ये बी का मान समीकरण 1 से लगाते हैं, तो बी का मान समीकरण 1 से है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यह है बी का मान, और गुणा में है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पाई आर, तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर आ गया म्यू नॉट आई, इसे ही कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। यही यही एम्पियर का परिपथीय नियम है।